तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जावा में स्ट्रिंग का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो कोडर हो या फिर स्टूडेंट, स्ट्रिंग हर जगह अपना रोल बखूबी निभाता है। जैसा कि आईसीएससी बोर्ड या फिर अन्य किसी भी जगह जहाँ पे जावा की बड़ी बात आती है ना, वहाँ पे स्ट्रिंग के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्या है स्ट्रिंग? बेसिकली एक एरे ऑफ कैरेक्टर होता है। एरे ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये है कि इसमें एक वेरिएबल लेना होता है स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए हमको स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेना होता है और सपोज करिए एक वेरिएबल लिया हमने, और इसमें जो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू स्टोर कराते हैं ना, बेसिकली वही स्ट्रिंग वैल्यू होती है। अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू मतलब जैसे सपोज़ करिए मेरा नाम है सम्राट, तो मैं स्टोर करा रहा हूँ सम्राट, है ना। तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू हो गई, है ना। ये स्ट्रिंग वैल्यू, और जिस वेरिएबल में हमने स्टोर कराया वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी कि ये कौन सा वेरिएबल है? स्ट्रिंग वेरिएबल है। और ये जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है? स्ट्रिंग वैल्यू है। समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देनी होती है इसमें कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि हमारे पास कुछ कैरेक्टर है और कुछ न्यूमेरिकल डिजिट हैं, तब भी उसे स्ट्रिंग ही काउंट किया जाता है। जैसे सपोज करिए कि अगर मेरे पास एक ऐसी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए एक दूसरा ले लेते हैं, इसमें लिखा गया है सम्राट, सम्राट, सम्राट 2, तब भी इसे क्या किया जाएगा? इसे काउंट किया जाएगा कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब ये है कि जो भी हम लोग अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर स्टोर वगैरह कराते हैं वो स्ट्रिंग ट्रीट की जाती है ना। ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, तो अपना नाम वगैरह जो इंटर करते हैं, ठीक है, वो बैकएंड में जाके एज ए स्ट्रिंग ही जाके स्टोर होती है और उस पर वर्क होते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं बेसिकली। एक स्ट्रिंग लिटरल होता है और एक न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके होता है। स्ट्रिंग लिटरल जो अभी हमने ये क्रिएट किया हुआ है ना, वो स्ट्रिंग लिटरल है। इसका सिंटैक्स क्या है? इसका सिंटैक्स है कि आपको सबसे पहले अगर स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप यूज़ करनी है तो आपको स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। यहाँ पे डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद आपको स्ट्रिंग जो भी जिस भी वेरिएबल में आपको स्टोर करना है वो वेरिएबल का नाम, ठीक है। जैसे सपोज करिए मेरे पास है ए, और उसके बाद उसमें जो भी वैल्यू डालनी होती है एट द टाइम हम उसकी वैल्यू भी दे देते हैं। तो सपोज करिए हमारा नाम है सम्राट, तो एक बार सम्राट ही डाल देते हैं, ठीक है। तो ये उसका एक लिटरल स्ट्रिंग लिटरल के आधार पे ये चीज़ें बनाई गई हैं। अगर यही न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते तो न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों का सिंटैक्स कुछ इस तरह का हो जाता। जैसे इसके लिए करना क्या होता है, स्ट्रिंग ले लीजिए डेटा टाइप, उसके बाद आपको स्ट्रिंग की वैल्यू लेनी पड़ती है, जो भी वेरिएबल का नाम लेना है वो लेना पड़ता है। जैसे सपोज करिए हमारे वेरिएबल का नाम है ए, और इसको बनाने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट बनता है, कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे अभी तो आप बेसिक तौर पे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए यही बेहतर है। ये इसके कॉन्सेप्ट होते हैं कि जैसे स्ट्रिंग लिटरल के आधार पे अगर आप करेंगे तो स्टैटिक मेमोरी में चीज़ें सेव होंगी, और अगर आप मान लीजिए न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हीप मेमोरी में सेव हो जाएगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ होते हैं, तो आप उन पे ध्यान ना दें। बाकी आपके लिए ये बेहतर है। इसका भी सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ। न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करना होता है और स्ट्रिंग को इस्तेमाल करना होता है। स्ट्रिंग इस्तेमाल करना है चूँकि आप स्ट्रिंग बना रहे हैं, और यहाँ पे वो वैल्यू देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सम्राट वैल्यू स्टोर करानी थी, तो हम लोग ऐसे दे देंगे सम्राट, है ना। तो ये दूसरा सिंटैक्स है। पहला सिंटैक्स बेहतर होता है, ठीक है, कि आप डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखिए, वेरिएबल का नाम लिखिए और वैल्यू लिख लीजिए। दूसरे में आपको क्या करना होता है, आप स्ट्रिंग डेटा टाइप रखिए, ए रखिए, मतलब आप वेरिएबल का नाम रखेंगे, और उसके बाद आप न्यू कीवर्ड लगाएंगे। स्ट्रिंग आपको क्लास को कॉल करना है, और जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, है ना। अच्छा, इसमें स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग का क्या रोल है? इंडेक्सिंग का मतलब होता है पोजीशन, कि अगर मान लीजिए कि जो आपका एक जो एरे आपने स्टोर कराया है कैरेक्टर का, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या क्या है। जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए हमने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग एस, और इसमें हम लोगों ने स्टोर करा दिया सम्राट।
तो ये जो हम लोग स्टोर कराया है ना, उसमें यस की एक पोजीशन होगी, ए की एक पोजीशन होगी, एम की एक पोजीशन होगी, ठीक है। इसमें हर एक कैरेक्टर की अपनी एक पोजीशन होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग कहते हैं। अब ये इंडेक्सिंग एरे की तरह ही शुरू होती है 0 से। अब एरे क्या होता है, एरे अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। खैर, तो एरे की तरह ही इसकी इंडेक्सिंग भी कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि जो एस है उसकी पोजीशन है 0, और ए की पोजीशन है 1, एम की पोजीशन है 2, आर की पोजीशन है 3, उसके बाद है ए की पोजीशन है 4, ए इसकी पोजीशन है 5। तो इंडेक्सिंग का मतलब कि जो कैरेक्टर हैं उनकी पोजीशंस क्या क्या हैं, ये बात कैसे पता चलती है, इंडेक्सिंग के द्वारा पता चलती है, ठीक है। अच्छा, इंडेक्सिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर पे काम करता है। अगर मान लीजिए इसमें कई सारे वर्ड होंगे तो बीच में स्पेस भी आएगा, तो स्पेस को भी वो एज अ कैरेक्टर ही काउंट करता है। जैसे एक मान लीजिए एक ले लिया हमने एक और एग्जाम्पल, स्ट्रिंग बी नाम का, और इसमें हम लोगों ने स्टोर कराया सम्राट की दुनिया। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे एक स्पेस है। तो अगर मान लीजिए इसके इंडेक्स की बात करें तो ये 0 पोजीशन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये स्पेस 6 पोजीशन, ये 7 पोजीशन, ये 8 पोजीशन, ये 9 पोजीशन, ये 10 पोजीशन, 11 पोजीशन, 12 पोजीशन, ऐसे ही यहाँ तक जाएगा, है ना। तो इंडेक्सिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे कैरेक्टर हैं उनकी पोजीशन क्या क्या है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इंडेक्सिंग कह रहे होते हैं।